डर करके कि सूली ना चाढ़ दे, पर कहते वो शाहूकार दा चारां बच्चों के विचों जिहड़ा चौथा सी ना, वो नहीं उठ के गया, वो नेत्र बंद करके बैठा रहा। एक मैं होर बेनती करा, जो अरदास करनी है ना, जो तुसीं रोज़ आउंदे हो गुरुद्वारा साहब, साडा फर्ज है दसन का, जो आपां मत्था टेकना उदों नेत्र बंद करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अगे खलो के मत्था टेकना। वो मत्था आप तापिया बैठे भाई जी नहीं टेकना होंगे भी वो कदे आए वेखी जाइए, कदे इधर मूँह चक लिया, कदे इधर चक लिया, नहीं। मत्था जदों भी टेकना अखां बंद करके गुरु साहब जी के चरणों में हाजिर नाजिर जान के मत्था टेकना है, फिर गल बनेगी। उन्ना चिर नहीं तो आनी जानी इसी तरह सारी जिंदगी लगी रहनी है। खैर आप बेनती करिए उस विषय पर आओ। हुण जदों कथा की समाप्ति करनी सी ना, समा उपर लंघ गया, आनंद ही ऐसा बनिया, सुरत सुनना, सुरत जुड़ना ते सुरत समझना। एक सैकेंड दे विच तीन गुरमुखों घटनावां घटदियां इक्को सैकेंड विच। एक सैकेंड विच ना मकान बने, ना रोटी बने, ना रोटी खाधी जावे। दुनिया का कोई काम एक सैकेंड विच नहीं हुंदा। एक सैकेंड दे विच तीन घटनावां किहड़ियां ने? वो ने सुरत सुनना, सुरत समझना ते सुरत जुड़ना। जदों सुरत सुनेगी उदों ही सुरत गुरमुखों समझेगी, ते जदों सुरत नूं समझ आ गई सुरत ने नाल दी नाल जुड़ जाना। फिर सुरत की कहेगी? अपना मूल पछाण मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। फिर अपने मूल नूं पछाणना शुरू कर देगी। खैर कहते जदों कथा हुंदी रही, सब उठ के चले गए। भाई माधो गुरसिख ने जिहड़ा प्रचारक सी, उन्हें जो नेत्र खोले भी सारा पंडाल खाली है, भी सब चले गए। एक लड़का सामने बैठा, वो नहीं गया। भाई माधो कहने लगा भी मैनू तो पता नहीं लग्या कथा का रासी इदां दा बनिया। जो सब राजे दे डर करके उठ के चले गए, तो तू उठ के क्यों ना गया? तैनू ना डर लग्या? अगों हाथ जोड़ के खलो गया। वो शाहूकार का पुत्र, जिन्होंने शाहूकार तिन्नां नूं चंगे समझदा सी, ते इहनूं चौथे नूं सतसंगी नूं बिल्कुल नलायक समझदा सी भी ये तां एवें वाहिगुरू वाहिगुरू करदा रहिंदा है। लोग बाणी पढ़न वाले नूं, सिमरन करन वाले नूं कमला आखदे ने, ते जिहड़ा जखड़ मारदा उहनूं कहंदे ने इहदे वर्गा तां बंदा ही कोई नहीं, इहदे बहुत सियाणा। पर बाणी दी कसवट्टी ला लो, गुरु की कहंदा बहुता बोलण झखण होए, कहंदे झख मारनी है। हुण उस वक्त गुरमुखो जदों माधो कहण लगा तू नहीं गया, सारे चले गए, राजे दा तैनूं डर नहीं लगदा? हथ जोड़ के वो नौजवान कहने लगा, महापुरखो ऐ गुरसिखो, जिन्होंने राजे का डर सी वो उठ के चले गए। राजे तो आपां की लेना? हुण बाणी का फैसला की है? राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन तिहाई है। कहते वो राजियां का महाराजा कौन है? अकाल पुरख वाहिगुरू। ऐसो राज छोड़ और दूजा कौन तिहाई है? उन्होंने छड्ड के मैं दूजे तीजे ऐरे गैरे ते नथू खैरे तू लेना की है? साडा तां सिद्धांत है एका बाणी एक गुर एका शब्द विचार। गल तां ही बनी। सत्कार सब दा, गुरसिख दा, बंदगी वाले दा, जिन्हां दा बड़ा वड्डा रोल होवे प्रचार करन विच, उन्हां सब दा अदब सत्कार गुरबाणी सिखाउंदी जरूर है। पर गुरमुखो रिश्ता जिहड़ा सुरत दा ना, वो केवल ते केवल आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे नाल रखना है। फतेह दी सांझ सब दे नाल है, पर जिहड़ा अंदरूनी रिश्ता वो गुरु तो बिना किसी होर दे नाल नहीं। खैर आपां बेनती कर लगे सी, वो कहण लगा, महापुरखो वो राजे दे डर करके उठ के चले गए, मैनू राजे दा कोई डर नहीं। हाँ पहली गल ये कि गुरमुखो जे मैं उठ के चलिया जांदा तां मेरे सरोतेपण नूं लाज लगनी सी। की लगनी सी गुरमुखो? सरोतेपण नूं लाज, वो बच्चा कहंदा है। दूजी गल जे मैं उठ के चलिया जांदा तां मेरे नितनेम दे विच फर्क पैना सी, भाव मेरे नेम दे विच फर्क पै जाना सी, जिहड़ा मेरा रोज दा नेम है। तीजी गल जे मैं उठ के चलिया जांदा गुरु दे शब्द दी, कथा दी, विचार दी निरादरी होनी सी। मैं पहला बेनती कर चुका भी जिन्हों काम होवे अति जरूरी नहीं सरदा, वो जी सदके जा सकता है, उन्होंने बन के नहीं बिठाउणा। उदों भी ये गल्लां सी ते हुण भी है। ते जिन्हों बिल्कुल कोई भी काम नहीं, बिल्कुल वेल है, वो जे उठ के जाएगा फिर वो गुरु का देनदार हुंदा है। ये दो ऑप्शनां गुरु ने सानू दस ते समझा दित्तियां ने। खैर आपां बेनती कर लगे, वो कहंदा वे तीजी गल जे मैं उठ के जांदा गुरु दे शब्द विचार की बहुत वड्डी निरादरी होनी सी।
ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਥਾ ਦਾ ਰਾਸੀ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂ? ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਜੋਤਸੀ ਕੋਲ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਜਾਣੋ। ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪੈਂਚਕਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਘਰੇ। ਅੱਜ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਘਰੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਕੁੱਪੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡੋਲ ਦਿਓ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗਣਗੇ 20-25 ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੇ, ਉਹ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 1430 ਅੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਹਿਮਣੀ ਸੋਚ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਐਵੇਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਸਵਰਗਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣੇ, ਪਾਪਾ ਕੌਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚਗਾਠਾਂ ਗਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ PR ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਭਾਵੇਂ ਬਣ ਨਾ ਬਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਈਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤ ਭਰਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਓ, ਧਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਨਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸਰੋਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੋਤੇਪਣ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਨੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੇਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਰੇ ਮੈਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੈਂ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੋਤਾਪਣ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਿਆ ਸੈਨਾ ਨੇ, ਪਕੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਨਾ ਅੱਜ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਤੇ ਮਖੱਟੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖੱਟੂ ਤੇ ਕਮਲਾ ਆਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਆ ਦਸਤਾਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਡਭਾਗੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੌਲੀ ਧਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਚੁੰਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਗੁੱਤਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਢੁਕਦਾ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ। ਹੁਣ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸਲੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਾਧੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਦੋ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਮਾਧੋ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿਓਰ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਭਰਜਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਤੀਜੇ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ।
अज रिश्तियां दे भी कहान हो गए, तो गुरु ने वो रिश्तेदारियां सब बाणी विच जिक्र किया है। हुण वो समा नहीं, आपां शब्द की भी विचार करनी है। तो गुरमुखो जिस वक्त माधो नूं पुछया गया तेरा की लगदा है, वो कहने लगा भावें तुसीं मेरा सेवक समझ लो, भावें चेला समझ लो, भावें मेरा पुत्र समझ लो, भावें मित्र समझ लो, जो समझदे हो तुसीं समझ लो। फिर कहने लगे इहनूं असीं सूली चाढ़ना है, इहने उलंघना कीती है हुक्म दी। वो कहने लगा नहीं जी, इहने नहीं उलंघना कीती, ये मैं उलंघना कीती है। क्यों? क्योंकि मैं राती कथा जदों करदा सी मैनूं आनंद ही ऐसा वजिया, मैनूं पता ही नहीं लग्या भी समाप्ति कदों करनी है। इस वास्ते मैनूं सज़ा दित्ती जावे उस गुनाह की। ये तां बेचारा साध हुंदा होया भी चोर बन गया है। कहते नहीं, तू अपने आप नूं सूली ते चढ़ के तू मेरी राजे की बदनामी करना चाहुंदा है। लोग कहेंगे एक साधु संत महात्मा नूं राजे ने बेकसूर नूं फाहे ला दिता ते मेरी तां बहुत वड्डी बदनामी होवेगी, तेरी कोई हिस्सा पत्ती जापदी है लोकां दे नाल मैनूं बदनाम करन वास्ते। कहंदे नहीं, इहनूं नहीं सूली चाढ़ना, सूली तां कहंदे इसे तेरे चेले नूं चाढ़ांगे। सैना नूं आख्या इहनूं नहीं चाढ़ना, इस महात्मा ने। कहंदे उसे वक्त एक बहुत वड्डी लक्कड़ बनाई गई, लक्कड़ नूं उपरों छिलिया गया। ये मैं तां बेनती की भी कोई जाने कवन यहाँ जग मीत, जिस होए कृपाल सोई विद बूझै, ताकि निर्मल रीत गुरबाणी के इतिहास नूं नाल लैके चलना बड़ा जरूरी है। इतिहास गुरमुखो कौमां दी जिंद जान हुंदियां ने ते लंघ चुके समय का आने वाले समय लिए जिहड़ा इतिहास है ना, वो एक शीशे का काम करता है। लंघ चुके समय का इतिहास आने वाले समय के शीशे की न्याई। खैर कहते एक लकड़ नूं छिलिया गया, बिल्कुल सूल दे वांग तिखा कर दिता गया। ते उस समय राजा कहंदा है, कहन लगा भी तुसीं जे अपने गुरु नूं ध्याउणा ध्या लो। भाई माधो नूं भी आख्या भी जिस गुरु की तुसीं बाणी पढ़दे हो, जिस गुरु की तुसीं कथा सुनदे हो करदे हो। कैसे बचने बाणी विच सतगुरु जी की कहंदे ने कथा दे बारे, जो ये कथा सुनै अर गावे, दुख पाप ते निकट न आवे। बंदा कहना मैं रोज सुनी है गुरु की गल, पर नहीं कान रस तो सुनिया सही मैनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ सुन लेगा ना, फिर दुख पाप तेरे नेड़े नहीं आउणगे, दर दर ਦੀਆਂ ठोकरां तू नहीं खाएगा। भाई माधो ਨੂੰ आख्या ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਧਿਆ ਲੋ, जो अरदास बेनती करनी है कर लो, जे बचाव करने का कर लो, इनू सूली टंगण लगे हैं। भाई माधो ने नेत्र बंद करन तो पहला राजे नूं आख्या राजिया इनू मैं नहीं बचा सकता। कहते फिर कौन बचाएगा? कहते इनू ओही बचाएगा जिहदी ये कथा सुनता रहा है, यदि ओही पैज रखेगा जिस गुरु के नाल ये जुड़िया बंदा। कोई किसी ने किवें बचा दो? केड़ा पीर बाबा केड़ा कोई जोतसी जिहड़ा किसी की उम्र वधा दे ते घटा दे? लियाओ मैनूं विखाओ तुहाडे विचों जे कोई दा कोई चेला होवे, कोई किसी की उम्र वधा घटा नहीं सकता। गण घाले सब दिवस सास, न बढ़न घटन तिल सार, जिन्ने सवास रब ने पा दिते ना वधने ना घटने। ते जिथे जदों ये मौत आउणी है ते गुरमुखो जल का थल का गगन के गौन का, काल के बनाए सब काल ही चबाएंगे, कहानी खत्म हो जाए। खैर कहते भाई माधो कहने लगा मैनू बचाने वाला कौन है? जिहदी कथा सुनता जिहदी बाणी पढ़दा उही गुरु इनू बचाएगा। नेत्र कीते बंद ते अरदास कर दी। फिर किसी गुरमुखो इतिहासक वचन जे तां करदे हैं गुरु ते विश्वास, जे तां है गुरु ते यकीन, फिर तां ये गल मननी पएगी। ते जे गुरु दी बाणी ते यकीन नहीं ते बंदा अपने वचनां दे प्रति बोलां दे प्रति आप सुतंत्र है, उन्होंने धक्के दे नाल नहीं बनाया जा सकता। कहते जदों सूली ते चाढ़िया ना उस छोटे बच्चे नूं, ते उस वक्त की होया गुरमुखो, वो जिहड़ी लक्कड़ दी सूल सी ना उहदे विचों कुरंबला हरियां फुटणियां शुरू हो गईयां। हुण इत्थे मैं बाणी की तुक तां दे दियां, कई दफा स्रोते वक्खो वखरे हुंदे ने, कई तां चैक करन वाली हुंदी बाबा बोलदा की है, देखिए तां सही भी की कहंदा है, बाद विच लावांगे दी क्लास। पर मैं बेनती करां जिहड़ी सिद्धांतक तौर दी गल है, हाँ जिहड़ी गल आपां गुरु दे उलट बोलदे हैं, जिहड़ी गुरमत तो बाहर है, वो सानूं पुछण दा ते सानूं टोकण दा पूरा पूरा हक है। वो बिल्कुल तुसीं मैनूं भी टोक सकदे हो। हुण मैं 12 जुलाई नूं चल जाना है, ते जे बाद में तुसीं इत्थे कहो बाबा इंज कहंदा सी आए बोलदा सी, सप लंघण तो बाद गुरमुखों सोटियां मारन दी लोड़ कोई नहीं। पहला जो सवाल जवाब वो तुसीं कर सकदे हो। खैर मैं बेनती ये कर लगा सी, हुण भाई माधो ने नेत्र कीते बंद ते उहने अरदास शुरू कर दित्ती। अरदास ज्यों ही शुरू हुई ते गुरमुखों कुरमला फुटनियां शुरू हो गई उस लक्कड़ विचों। इत्थे बाणी दा प्रमाण सुन लो, सूके हरे किए खिन माहे,
सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज कहते सुक्के पलां दे विच हरे हो जाते हैं जे गुरु की कृपा वरत जे। तो उत्थे फिर आप वचन पढ़ते हैं, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया जनन पिता, लोक सुत बनता कोई न किसकी तरिया, जनन जननी सुत पुत्र परिवार रिश्तेदार। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने फिर उत्थे ये पावन वचन कहे। आपां बेनती करते सी, कुरमला फुटनियां शुरू हो गईयां ते कहंदे राजे नूं ज्ञान हो गया, बच्चे नूं भी ज्ञान हो गया। राजे ने कहते जो भाई माधो दे पैर पकड़न लगे ना चरण, भाई माधो कहने लगा नहीं मेरे चरण नहीं पकड़ने, चल गुरु अर्जन देव महाराज जी के चरणों में अरदास बेनती करिए ताकि सानू बाणी की गुरमत की गुरमुख को समझ पै सके। ये तो लोगों ने बाबा दीप सिंह जी के उपर भी किंतु परंतु किया, बड़िया ने किया, जिहड़े जिथों विद्वान पैदा होंदे ने ज्ञानास्यों, जिहड़े ज्ञानी तां करनी पैंदी ना पढ़ लिख के, ते ज्ञानास्यों घर में उठ के पैदा हो जाते हैं। कहते बाबा दीप सिंह जी का सीस है जो धड़ तो वखरा नहीं सी होया, वो एवें थोड़ा जिहा तलवार का निशान बजिया सी, तां करके कहते वो लड़ते रहे। वो बाबा दीप सिंह जी के उपर भी किंतु परंतु, जिहड़ा गुरु कहता सतगुर मेरा मार जवान है, जिहड़ा गुरु प्रभ भाव है बिन सास ते रखै, उस गुरु ते भी ते उन्हां महान योधियां ते भी किंतु परंतु। खैर आपां बेनती कर लगे, कुरमला फुटनियां शुरू हो गईयां ते गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे कोल फिर भाई माधो उस बच्चे नूं ते राजे नूं लैके गया। बच्चे नूं भी ज्ञान हो गया कि पावन शब्द सतगुरां ने कहे, मेरे माधो जी, इत्थे माधो आख्या अकाल पुरख नूं, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। वो बच्चा जे संगत दे विच आया ते गुरमुखो ओदा पार उतारा हो गया ते उहनूं मौत दे मूंह दे विचों किहने बचाया? गुरु ने। विच करता पुरख खलोआ वाल ना विंगा होआ। जो मालक रब ना नेड़े होवे ना, मालक हाजर नाजर समझिए, भावें फिर कुछ भी हो जाए, फिर गुरमुख दा वाल भी विंगा नहीं हुंदा। विच करता पुरख खलोआ वाल ना विंगा होआ, मज्जन गुर आंदा रासे। कैसे बचन ने बाणी दे। तो सतगुरां ने कृपा की, बच्चे नूं ज्ञान होया। किवें ज्ञान होया? संगत करन करके। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद गुरु की कृपा द्वारा गुर प्रसाद परम पद पाया, उच्ची अवस्था बनी सूके काष्ट हरिया। जिहड़ी सूली दे चाढ़न लगे सी ना, वो सूली नहीं रही, वो भी सूल बन गई। गुरु की कृपा वरत गई। ताती वाओ ना लगे पार बिन शरणाई। कुछ सिद्धांतक गल्लां हुंदियां ने जिहड़ियां गुरु ग्रंथ साहिब दे विच नहीं लिखियां हुंदियां, वो जिहड़ियां भावना शरधा वालियां गल्लां हुंदियां ने, जिहदे राही बंदे ने गुरु दे नाल जुड़ना हुंदा है। खैर आपां जिहड़े पावन बचन ने शब्द दे मैं ज़्यादा समय ना दवां, सो बेनती करिए सतगुरु जी कृपा करन। कोई जाने कवन इहा जग मीत, कोई बिरला जानदा भी असली मित्र कौन है। जिस होए कृपाल सोई विद पूजै, जिहदे उपर ओ मालक कृपाल कृपा दा घर परमेश्वर ओदी मेहर हो जे ते ओ इस विधि नूं जान लैंदा, समझ लैंदा जीवन दी जुगत नूं भी असली जीवन की है। रहाओ सतगुरु जी शब्द का केंद्री भाव दे के बख्शिश करते हैं। मात पिता बनता सुत बंधप, इष्ट मीत हर भाई। माता पिता बनता घर वाली, सुत पुत्र बंधप रिश्तेदार, इष्ट मीत हर भाई। इष्ट मीत कहते ने बड़े प्यारे प्यारे मित्र, साख संबंधी जिन्ने भी हैं, वो कहते कोई नेड़े नहीं लगता। परिवार वालियां ने भी घरों कढ़ दिता सी ना उस बच्चे नूं, पर कहते नेड़े कौन लग्या? गुरु। पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत को ना सहाई। ये पूर्व जन्मां दे मेल इन्हां दे नाल मेल होया, पूर्वला कोई पिछला कर्म सी, इस करके हुण इन्हां दे नाल साडा संबंध जुड़ गया। कोई पुੱਤ बन गया, कोई प्यो बन गया, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र बन गया। ये सारे पूर्व जन्मां दी कहानी है। अगले वचन सतगुरु कहने, मुक्त माल कनक लाल हीरा, मनोरंजन की माया। सतगुरु जी कहते बड़े सोहने मोती माल हीरे पन्ने जवाहरात सोना चांदी, एक ही मनोरंजन की माया। मनोरंजन कहते मन को खुश करने वाली माया है। अगले वचन सतगुरु जी कहने लगे, हा हा करत बिहानी, अवदै तामै संतोख ना पाया। हा हा दे अर्थ ने हाय माया। ते इत्थे माया केवल इन्हां कोई भाई जी आप कथा करी जाते हैं ते दूजे बने डालरां दे ढेर लगी जाते हैं। मैं बेनती करा माया किनू आखदे ने? माया वो हर एक चीज माया जिहड़ी गुरु दे विच दीवार बन जे, भावें वो पुत्र है, भावें वो घर वाली है, भावें साख संबंधी है,
ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਭ ਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਕਨਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ, ਮਨ ਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਹਾਹਾ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀ ਅਵਦੈ। ਅਵਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਨੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਸਤ ਰਥ ਅਸਵ ਪਵਨ ਤੇਜ, ਧਣੀ ਭੂਮਣ ਚਤਰੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਹਸਤ ਮੈਨੇ ਹਾਥੀ ਰਥ, ਅਸਵ ਮੈਨੇ ਘੋੜੇ, ਪਵਨ ਮੈਨੇ ਹਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ। ਚਤਰੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜ, 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ? ਹਾਥੀ ਹੋ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਬੜਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਉਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਉਦਤ ਪੌਣ ਕੇ ਗੌਣ ਕੋ ਜਾਤ ਨਿਵਾਰੇ। ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਰੀ ਬਿਤ ਨਿਆਵਤ, ਸੀਸ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੀ ਏਤੇ ਭੈ ਤੋ ਕਹਾਂ ਭੈ ਭੂਪਤ। ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੂਐ, ਊਠ ਸਿਧਾਇਓ ਨਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਭਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਅਖੀਰਲੇ ਬਚਨ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਸੁਖ ਆਗੇ ਮੁਖ ਉਜਲ, ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਪਾਈਐ। ਉਹਨਾਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਸੁਖ ਆਗੇ ਮੁਖ ਉਜਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਕਦਮ ਘੜੀਆਂ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਔਗਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸੁਭਾਗ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਇਲਾਹੀ ਰੱਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।